नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में एक बार फिर से चुनाव का दौर चलने वाला है, हवा बहने वाली है। पहले फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाला है दिल्ली में, और उसके बाद अक्टूबर या फिर नवंबर में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके लिए नेता अभी से अपनी अपनी गोटियां सेट करने लगे हैं। वो इंडिया गठबंधन की बात हो या फिर एनडीए गठबंधन की बात हो। अब पता नहीं इंडिया गठबंधन जो था, इंडिया ब्लॉक जो था, वो बचा भी है क्या नहीं बचा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी कोई खबर मिल नहीं रही है, बल्कि टूटने की खबरें ज्यादा मिल रही हैं। ऐसे में बिहार में राजनीति गरमाई है पप्पू यादव के एक बयान से। पप्पू यादव ने बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी को अपना जनाधार बिहार में ढूंढना चाहिए, सीएम फेस किसी को नहीं बनाना चाहिए। अगर हो सके, अगर गठबंधन होता है तेजस्वी यादव के साथ तो कर लेना चाहिए, लेकिन जोर इस बात पर दिया कि कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, नतीजे चाहे कुछ भी हो। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस से जुड़े नेता जो है या कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्हें अगर यह बात समझ में आने लगी है कि हमें अपना जनाधार ढूंढना पड़ेगा, जो जनाधार हमने खोया है अकेले लड़कर हमें वो तो ढूंढना होगा, कम से कम 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे। राहुल गांधी को यह बात समझ नहीं आ रही क्या? नहीं, पप्पू यादव ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कही। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि ये जो चुनाव है ये ओपन चुनाव है, और गठबंधन कांग्रेस चाहे किसी से करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले ही ये नहीं कह देना चाहिए कि तेजस्वी नेतृत्व संभालेंगे, क्योंकि बार बार तेजस्वी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ रही है और बार बार मुंह की खा रही है। तो एक बार कुछ अलग ट्राई करके देखो ना, हो सकता है चुनाव परिणाम कुछ और आ जाए। बिल्कुल। पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन किसी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर ले, महागठबंधन बने, कोई है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के पास होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हाँ। और किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़े, पहले चुनाव लड़े और बाद में अगर विधायक ज्यादा से ज्यादा जीत कर आए तो वो तय करे कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा। तो ये पप्पू यादव ने कहा है, लेकिन इनके इस बयान के बाद बिहार में घमासान है। कैसा? आरजेडी का कहना यह है कि पप्पू यादव पहले कांग्रेस के नेता हैं या नहीं है, पहले यह तय करे, क्योंकि अब तक फॉर्मल एंट्री नहीं हुई है, बिना फीस के वकील है, खुद ही समर्थन करने पहुंच रहे हैं हर जगह। राहुल गांधी ने पप्पू यादव से मुलाकात नहीं किया। हाँ, अभी बिहार जब गए, पटना जब पहुंचे, लेकिन पिछले 24 घंटे में जब पप्पू यादव ने यह बयान दिया है, उसके बाद से एक परिवर्तन है। क्या? कांग्रेस ने जो दिल्ली के अंदर स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें पप्पू यादव का नाम है। कांग्रेस पार्टी के प्रचारकों की लिस्ट में? हाँ, स्टार प्रचारकों को लुभाने के लिए। अब भाई, जब उनके नेता होंगे तभी तो स्टार प्रचारक होंगे। इसका मतलब क्या कांग्रेस ने यह मान लिया कि पप्पू यादव फॉर्मली कांग्रेस के नेता है? क्योंकि हमें तो यह पता है कि पप्पू यादव निर्दलीय सांसद। सांसद अब निर्दलीय है या कांग्रेस को है? ऐसा कैसे कि निर्दलीय सांसद भी है और कांग्रेस के नेता भी हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी हैं? कुछ भी कर सकती है। नहीं, ये स्टेटस कंफ्यूज नहीं रहता ना। अब देखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, या कोई भी बड़ा नेता जो स्टार प्रचारक होता है कांग्रेस का दूसरे राज्यों में, ये सब बिहार के हैं, लेकिन बिहार में इन्हें नहीं उतरने दिया जाता, और कांग्रेस की मजबूरी ऐसे यह है कि तेजस्वी के आगे झुकना पड़ता है, और यह बात पप्पू यादव को अच्छी तरह पता है। इनके बयान के बाद पटना के कुछ पत्रकार एक बात कर रहे थे। हमने कहा कि ये पप्पू यादव ने तो मीडिया के सामने आकर कह दिया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मैं नहीं मानता, और मुख्यमंत्री कौन बन गया ये तो बिहार की जनता तय करेगी, और चुनाव के बाद इसका फैसला होगा। ये क्यों कह दिया? तो उन पत्रकारों का कहना था कि तेजस्वी ने पूर्णिया लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और पप्पू यादव सूद समेत उसे बिहार विधानसभा में लौटाना चाहते हैं। ठीक है कि तुमने तो मुझे हराने के लिए बहुत ज्यादा कैंप किया था, अब आया है विधानसभा और मैं तो सांसद बन गया हूं, तो मैं कांग्रेस आलाकमान के टच में भी हूं, कांग्रेस पार्टी का नेता है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बैटिंग कर रहे हैं, और फॉर्मल अभी अनाउंसमेंट कब करती है कांग्रेस इस देखना होगा। एक और सवाल है, सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव से बयान दिलवाकर कांग्रेस कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है?
क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था कि पिछली बार 70 सीट पे लड़े थे, 70 सीट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व भी करना चाहिए। अब ये बात कांग्रेस आलाकमान मानेगी या नहीं मानेगी, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान आजकल अपने प्रदेश यूनिट की बात नहीं मानती। दिल्ली में हम सब देख रहे हैं और मजबूर हो जाता है जो प्रदेश यूनिट है वो, कि राहुल गांधी का फैसला है, अब क्या करेंगे। राहुल गांधी कह देंगे कि बर्बाद कर लो कांग्रेस को, लेकिन आरजेडी की दास्तां स्वीकार करो, तो कर लेंगे बेचारे। यही हो रहा है। लेकिन पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, अखिलेश प्रताप सिंह हो, ये सब सारे नेता ये हैं, चाहते हैं कि कांग्रेस के पास बार्गेनिंग पावर बची रहे। और ये दिल्ली में विधानसभा चुनाव के पर कब तक डिपेंड रहेगी कांग्रेस पार्टी? अपना जनाधार कब लेकर चलेगी? देश की सबसे पुरानी पार्टी, परिवार में इतने सारे प्रधानमंत्री, आज भी कांग्रेस पर दबदबा। एक बात ईमानदारी से बताऊं, कांग्रेस अगर बिहार में 2 से 3 चुनाव लगातार अपने दम पर लड़ जाए तो ये बहुत बड़ी पार्टी हो जाएगी बिहार की। हाँ, मैं इसका कारण बता सकता हूं। देखिए, कांग्रेस का जो मुख्य जनाधार था शुरुआत में, वो था सवर्ण और दलित, और उसमें मुस्लिम वोटों का तड़का लगता था, और ये बहुत बड़ा चंक है। प्रशांत किशोर इसी चंक को तो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कांग्रेस ने जो जमीन खाली की है, प्रशांत किशोर उसे ही एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी जमीन की बात कर रहा हूं। अब लेकिन हो क्या रहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे वोटर जो कांग्रेस को पसंद करते पर आरजेडी को पसंद नहीं करते, खास करके सवर्ण वोटर, वो जैसे ही आरजेडी के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है, सवर्ण तो पहले किनारे हो जाते हैं। और दूसरी बात कि दलित वोट में भी बहुत सिंधमारी। देखिए, दलित वोटों का जो भी बड़ा नेता है वो सब आज एनडीए के साथ है, तो ज्यादातर दलित वोट एनडीए के साथ जाते हैं, पर वो शौक नहीं, मजबूरी है, वो पसंद नहीं है। लेकिन कांग्रेस लड़े तो पहले, कांग्रेस 35 साल से अकेले अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ी है बिहार में। 35 साल से, पिछले 35 साल से, हाँ 3 दशक हो गए, 3 दशक हो गए कांग्रेस सभी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी है। अब अच्छा एक बात बताइए, अकेले लड़ेंगे तो क्या घाटा हो जाएगा? अब घाटा उन्हें समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल कहां खड़ा है बिहार का चुनाव? फिलहाल आज अगर आज देखिए, अभी तो क्या हो रहा है ना, अभी टाइम है चुनाव में, 7-8 महीने हैं कम से कम, तो इस दौरान पोजीशनिंग होगी, एक बार्गेन करने की कैपेसिटी है। हर दल चाहता है ज्यादा से ज्यादा सीटें एक्वायर करे, और मुझे लगता है कि ये जो पप्पू यादव का बयान है, ये आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए दिया गया है। अंत में कांग्रेस यही कह देगी कि ज्यादा सीट दो बस, और जब सब कुछ तय, हाँ जब सब कुछ तय हो जाएगा तो देखा था इन लोगों ने अपने पिछले चुनाव का। अब देखिए, चाहती तो है ना कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, स्ट्राइक रेट चाहे जो हो। जम्मू में लड़े थे ज्यादा सीटें, नहीं 70 सीट पे लड़े थे, 19 लाए थे। नहीं, जम्मू में अभी हाल फिलहाल की बात करो, जम्मू में ज्यादा सीटें लड़े तो थे जाकर, कितनी सीटें मिली वहां? अब जम्मू कश्मीर का जो भी, लेकिन बिहार में कांग्रेस की पोजीशन यही है कि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर होती चली गई धीरे धीरे। एक लाइन में अगर इस पूरी चर्चा का मैं लब्बो लुबाब आपसे जानना चाहूं तो वो क्या है? यही है कि पप्पू यादव की इच्छा हो सकती है कि कांग्रेस नेतृत्व करे, कांग्रेस के प्रदेश यूनिट की इच्छा हो सकती है कि कांग्रेस नेतृत्व करे, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, पर क्या राहुल गांधी की इच्छा है क्या? ठीक है। और राहुल गांधी सरेंडर है बिल्कुल अपने सहयोगी दलों के सामने। ठीक है। और हर राज्य में आप देखिए सहयोगी दल दबा रहे हैं कांग्रेस को। और ऐसे तो कांग्रेस का फिर से, मतलब जो बोलते हैं ना, कांग्रेस फिर से कभी भी 272 सीट लाने की स्थिति में नहीं बनेगी। इसी तरह का ठेके की राजनीति करते, वो 272 के लिए लड़ती भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जितने कब तक नहीं लड़ेंगे? आखिर कब तक ये विपक्ष में लड़ेंगे? आखिर कांग्रेस जब तक खुद अपने दम पे 200 के आसपास नहीं होगी, तब तक सहयोगी दलों के साथ 272 कैसे होगी भाई? 200 जब ये लड़ ही नहीं रहे हैं तो फिर जीतेंगे कैसे? बिल्कुल। फिलहाल की अगर बात करें दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली में चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, नहीं लग रहा है कि वो जीतने के लिए लड़ रही है। हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि वो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में जो कुछ उसके साथ हुआ नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में आपने देखा, तो कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत को समझना होगा, जो ताकत वो भूल चुकी है, जो ताकत उसे छिटक गई है, और जो छिटकी हुई ताकत आज वो उससे ज्यादा मजबूत है। पप्पू यादव ने एक शुरुआत तो जरूर की है, अब देखना होगा कि राहुल गांधी तक ये बात
उनका जो इकोसिस्टम है वो पहुंचा पाता है या नहीं। पंकज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।